हेलो एंड हाय एवरीवन। बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बेसिकली क्या अंतर है उसे हम यहाँ पर क्या है थोरोली और लॉजिकली मैनर में क्या है दोस्तों समझने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला डिविडेंड डिफरेंस का जो बेस है राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड लेने का हक। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको क्या होता है, डिविडेंड इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। मतलब यदि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर को देना ही पड़ेगा कंपनी को। मतलब इक्विटी शेयर को यदि डिविडेंड मिल रहा है तो ये राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कि उनको क्या है डिविडेंड मिले। डिविडेंड मे और मे नॉट बी पेड, मे और मे नॉट बी पेड ऑन द इक्विटी शेयर इफ इट इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब ये जरूरी नहीं है यदि प्रेफरेंस वाले को कंपनी ने डिविडेंड दिया तो इक्विटी वाले को दिया जाए, बट यदि इक्विटी वाले को कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस वाले को कंपनी को क्या है देना ही पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वह शेयर होल्डर होते हैं जिसको डिविडेंड मिलेगा हर हाल में। यदि इक्विटी वाले को डिविडेंड मिलेगा तो इनको अल्टीमेटली हर हाल में डिविडेंड कंपनी को देना पड़ेगा। रेट ऑफ डिविडेंड की यदि मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट इक्विटी शेयर के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके ऊपर किसी भी तरह का जो रेट होता है डिविडेंड का वो फिक्स नहीं होता है। इस पर जो डिविडेंड दिया जाएगा वो डिविडेंड कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एवरी ईयर एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब जो है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर किस रेट से डिविडेंड देना है वो क्या है, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डरों की मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है। और इस डिविडेंड को प्रपोज कौन करता है, प्रपोज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और फाइनल कंसेंट किसकी होती है, फाइनल जो ठप्पा लगता है वो कौन लगाते हैं, वो लगाते हैं हमारे शेयर होल्डर। क्या इसके ऊपर रेट फिक्स होता है, इसके ऊपर रेट फिक्स नहीं होता है। क्या इसके ऊपर रेट फिक्स होता है प्रेफरेंस के ऊपर, यस ऑफ कोर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कन्वर्टेबिलिटी की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेड, क्या बोला, मे बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर इफ इट इज टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइडेड। मतलब जब प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया था और उसके उस समय लिख दिया गया था कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या किया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट जो इक्विटी शेयर होते हैं आर नॉट कन्वर्टेबल। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। प्रेफरेंस को तो आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो बट इक्विटी को किसी अदर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यदि हम बात करें रिडम्पशन की तो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट। प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो क्या होता है, वो रिडीम हो जाता है ऑन द ड्यू डेट। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है सर क्या, पैसे वापस देना। किसके द्वारा, पैसे वापस देना, किसको, शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी क्या है, एक स्पेसिफिक डेट जो कंपनी बोलती है उस डेट के बाद क्या करती है, शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देती है। बट इन केस ऑफ इक्विटी कंपनी में बायबैक इट्स इक्विटी शेयर। बट मतलब क्या है, कंपनी जो है पूरा का पूरा शेयर ही क्या कर लेती है, इक्विटी के केस में बायबैक कर लेती है। बायबैक का आपका एक चैप्टर आएगा जब आप सीए में या सीएस करेंगे तो आपको एक बायबैक का चैप्टर आएगा। बायबैक का बेसिकली मतलब होता है कि कंपनी खुद के शेयर जो कि मार्केट में इशू किए गए हैं उन शेयर्स को उन शेयर होल्डर से खरीद लेती है और उनको पैसे क्या देती है, वापस कर देती है। यदि हम बात करें वोटिंग राइट की तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव अ वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, हमारा वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ वोटिंग राइट इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जो वोटिंग राइट होता है सिर्फ और सिर्फ कब होता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो वोटिंग राइट होता है वो क्या होता है, ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार कभी कभार होता है बट इक्विटी वाले को क्या होता है, हमेशा वोट देने का अधिकार होता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। गॉट इट। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कंपनी के डे टू डे के भाग कामकाज में क्या है, हिस्सा लेने का या अपना सजेशन देने का हक होता है। क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव, इनके पास कोई राइट नहीं होता है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक किसको नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बट
कंपनी के असली मालिक कौन है? इक्विटी। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसके पास क्या होता है? अधिकार होता है कंपनी के कामकाज में हिस्सा लेने का। रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल, यदि हम बात करें कि जो कैपिटल दी थी इन्होंने, जो पैसा लगाया था, तो ये पैसा कब वापस होगा? ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज रिपेड। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का पैसा वापस किया जाएगा बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड। मतलब जब भी कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसका दिया जाएगा? पहले पैसा दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों का। ऑन वाइंडिंग अप के समय इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। मतलब इक्विटी वाले को हमेशा, चाहे डिविडेंड हो चाहे कैपिटल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो, वो सबसे क्या है? आखिरी में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा? यहाँ पर बेसिकली हमने समझा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस। राइट टू डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड हर हाल में मिलेगा यदि इक्विटी को दिया गया है। इक्विटी को जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मिले या नहीं भी मिले। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर जो रेट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल 15% फिक्स है, तो 100 रुपए का 15% हर साल इसको क्या है? डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, इक्विटी के ऊपर कोई डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इक्विटी शेयर को किसी अदर शेयर्स में क्या है? नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है कि पैसे वापस खरीद लेना शेयर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर का जो है, प्रेफरेंस शेयर को जो है पैसा कंपनी एक स्पेसिफाइड टेन्योर के बाद दे देगी, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से 20 साल से ज्यादा के लिए कंपनी क्या नहीं कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है? उसका बायबैक किया जाता है। बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी जनता के पास जो शेयर है उन शेयर को क्या कर लेती है? वापस खरीद लेती है। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर के पास जनरली वोटिंग राइट नहीं होता है, सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में कंपनी चाहे तो इनको वोट देने का अधिकार दे सकती है। बट इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसीलिए इनके पास क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का अधिकार, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन या मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, बट इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में क्या है? हिस्सा ले सकते, क्योंकि ये होते हैं कंपनी के मालिक। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को जो है रीपे, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वाइंडिंग अप यदि कंपनी होती है, वाइंडिंग का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। जब भी कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस वालों का पैसा पहले दिया जाएगा, उसके बाद में यदि पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय शेयर? शेयर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, शेयर का मतलब क्या होता है? गिव एनी टू डिफरेंस बताओ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में। तो देखो, ये सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपके एमपी बोर्ड्स में या अदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखिए शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ ऑनरशिप। शेयर का मतलब क्या है? आप लिख दोगे यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है, शेयर क्या है? शेयर रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन कंपनी। मतलब कंपनी में मालिकाना हक का एक टुकड़ा जो कि क्या है? शेयर बताता है। देन उसके बाद में यदि हम बात करें प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में, दो अंतर बताओ। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में सबसे पहला आप अंतर लिख दोगे क्या? राइट टू डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड लेने का हक हर हाल में होता है, यदि इक्विटी को दिया जाता है इक्विटी वाले के पास कोई हक नहीं होता। प्रेफरेंस के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है, इक्विटी के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या है? आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो आया था वो भी कवर अप हो गया है दोस्तों। थैंक यू सो मच।